इस क्वेश्चन में जो हमें एक सर्कुलर बीम दिया है जो कि कैरी कर रहा है मैक्सिमम शियर फोर्स 10 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पे हमें एस हो जाता है 10 किलो न्यूटन मैक्सिमम, और हमें फाइंड करना है नेसेसरी डायमीटर यानी कि डी हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमें क्या है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो गिवन है, वो लिमिटेड कितने पे 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर पे, यानी क्यू मैक्सिमम हमें गिवन है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें क्यू मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ पे डायमीटर मिल सके। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है क्यू मैक्सिमम का कि क्यू मैक्सिमम इक्वल टू 4/3 इंटू क्यू एवरेज। तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे अगर हम 4/3 अगर करते हैं तो उसका आंसर हमें यहाँ पे मिलता है 1.33, यानी क्यू मैक्सिमम जो होता है 1.33 टाइम यानी 33% एवरेज से ज्यादा होता है। तो इसलिए उसे 4/3 करते हैं, क्योंकि फिर 1.33 इतना ज्यादा लिख नहीं सकते। और क्यू एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है एस अपॉन ए, एस डिवाइडेड बाय ए। ए यानी क्या होता है एरिया। तो यहाँ पे हमें बीम कौन सा है सर्कुलर है, यानी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं वही होता है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें उसी चीज का यूज करना है कि पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मेन तो ये है कि डी फाइन करना है, क्योंकि उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और हमें क्यू मैक्सिमम तो पता है कितना था यहाँ पे 1.5 जो दिया हुआ था क्वेश्चन में गिवन। तो अब यहाँ पे हमें डायमीटर हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इसका यूज करके। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इतने बड़े को हम कैलकुलेटर पे कैसे डालेंगे, क्योंकि हमारा जो ये वाला कैलकुलेटर अगर यूज कर रहे होगे तो इसके ऊपर ये डायरेक्टली डाल नहीं सकते, उसके लिए एक ट्रिक होती है। तो यहाँ पे मैं इसे डाल के दिखाता हूँ कैसे डालते हैं। इसे मैंने ऑलरेडी डाल लिया ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। तो यहाँ देख सकते हो कि करना क्या है, बेसिकली करना यही है कि जो भी हमारी टर्म्स है ये डी स्क्वायर को छोड़ के जितनी भी टर्म्स है यहाँ पे लिख रही है, सॉरी यहाँ पे इन सभी टर्म्स को हमें डिवाइडेशन के लिए भेज देना है। ये जो 1.5 रहेगा यहाँ पे ये डिवाइड करेगा ये 4/3 इंटू 10⁻³ 4/3 इंटू 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4 पाई। तो इससे मैं कैलकुलेटर पे भी धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे दिख सके कि कैलकुलेटर पे कैसे डाला है मैंने। तो ये जो पूरी टर्म है 4/3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय पाई/4, इस पूरी टर्म को हमें बस ये वाले साइड में डाल देना है, ये वाले साइड में। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है टर्म, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या करेगी इससे डिवाइड करेगी 1.5 से। तो यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसका मिलेगा डी स्क्वायर का मिलेगा। तो हमें यहाँ पे डी स्क्वायर का आंसर मिल चुका है, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए डायमीटर चाहिए, डायमीटर का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, जो हमें स्क्वायर अगर कैंसिल करना है तो दोनों साइड पे रूट डालेंगे। तो रूट और स्क्वायर इस वाले साइड का कैंसिल हो जाएगा और इस वाले साइड पे रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए जो है रूट डाला जाता है। तो यही हमें क्या करना है, रूट डालना है, ब्रैकेट हमारा आंसर, चाहे तो टाइप भी कर सकते हो, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो इसे सॉल्व करने का एक और तरीका भी होता है, वो होता है क्यू मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करना। ये भी वैसा ही है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है एस ए वाई डिवाइडेड बाई बी आई। तो इसके इजी तरीके याद रखने का ये होता है कि से बी, जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं ना से बी सी डी ए, वैसे से बी। तो यहाँ पे एस तो हमें पता है, वो हमें गिवन है, क्यू मैक्सिमम भी पता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ए फाइंड करना है, ए यानी कि एरिया। क्यू मैक्सिमम के केस में एरिया का फॉर्मूला वही रहता है, बस डिफरेंस क्या आता है फॉर्मूले में, फॉर्मूला वही है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। लेकिन क्यू मैक्सिमम के केस में सिर्फ हम आधा एरिया लेते हैं। क्यू एवरेज जो होता है, एवरेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम में हम पूरा एरिया लेते हैं, इसलिए हम पाई/4 लिख देते हैं। लेकिन क्यू मैक्सिमम के केस में हम आधा एरिया ले रहे हैं, इसलिए 1/2, कई बार इसे 0.5 भी लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। तो 1/2 हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं पूरा एरिया डिवाइडेड बाय 4, या फिर पाई/8 इंटू डी स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जाता है कई बार।
तो उसका सिर्फ लॉजिक ये है कि हम आधा एरिया लेते हैं उसका, तो जो भी हमारा गिवन एरिया है, तो पाई बाय 1/2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 अगर हम करते हैं क्या आता है 8, तो पाई बाय 8 इंटू डी स्क्वायर हमारा यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे डी नहीं पता, तो इसे हम अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो वाई बार नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो वाई बार जब हम कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला होता है, नॉर्मली फॉर्मूला होता है 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। लेकिन हम यहाँ पे आर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पाई कैलकुलेट कर रहे हैं। और आर जो होता है, रेडियस जो होता है, हमें पता है कि डायमीटर के दुगना होता है। आर इक्वल टू 2 टाइम्स द डायमीटर, रेडियस इक्वल टू 2 टाइम्स द डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू रेडियस का आधा हो जाएगा, हाफ द रेडियस। तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कि जो हमारा रेडियस क्या है 4r है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स द डी हो जाएगा। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं इसे 4 इंटू, अगर इसे लिखूं r/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 2 रहेगा। तो इसी कारण से यहाँ पे जो है ये 2d यहाँ पे लिखा जा रहा है। उसका लॉजिक बिहाइंड ये है कि रेडियस डायमीटर के डबल होता है, तो डायमीटर क्या होगा रेडियस का आधा होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2d यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है हमारा एस से वाई डिवाइड बाय बी। तो हमारा जो सेक्शन है वो कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर सेक्शन के केस में जो ब्रेथ होती है उसकी, उस इक्वल टू डेप्थ, ब्रेथ और डेप्थ और डायमीटर वो सेम ही रहता है। सो नॉट डेप्थ, एक्चुअली ब्रेथ जो होती है वही उसका डायमीटर रहता है। so, अगर नॉर्मल जो हम देखते हैं ये उसका रेक्टेंगल का, तो ये उसकी विड्थ हो गई, ये उसकी लेंथ हो गई। लेकिन सर्कुलर के केस में जो उसकी विड्थ होती है वही उसका डायमीटर होता है। तो बी इक्वल टू डी हो गया। अब नेक्स्ट के आई, तो आई के केस में क्या है कि आई का फॉर्मूला होता है पाई बाय 64 इंटू डी रेज टू दी पावर 4। वैसे ये सर्कुलर के लिए रेक्टेंगल के लिए थोड़ा सा अलग होता है, वो पिछले लेक्चर्स में चेकआउट कर सकते। तो हमें यहाँ पे अगेन डी का तो नहीं पता, तो हमें बस यही डायरेक्टली ऐसे ही लिख देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वैल्यूज है उसे हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पहले इरेज करता हूँ, देखते ही इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसका भी एक पिछले क्वेश्चन के पिछले मेथड के जैसा एक ट्रिक है कि यहाँ पे हमें यस तो पता है 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 इंटू ए का भी पता चल गया पाई बाय 8 इंटू डी स्क्वायर इंटू वाई का भी हमें पता चल गया 2d इंटू 2d डिवाइड बाय 3 पाई डिवाइड बाय डी। डी क्या है उसका डी, और आई क्या है पाई बाय 64 इंटू 10 रेज टू डी, सॉरी पाई बाय 64 इंटू डी रेज टू दी पावर 4। अभी ये सभी क्वेश्चन को, इस सभी को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पहले जो ये डी की जो जितनी भी टर्म्स है उनको तो सबसे पहले दिमाग से निकाल लो कि ये डी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो भी वैल्यू दिख रही है उसे बस कैलकुलेटर पे डाल दो। जस्ट इमेजिन करो कि डी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने इसे इरेज भी कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी कैलकुलेटर पे डाल के रखा था, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर में डालने में थोड़ा ज्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हो डी 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू जो भी है सारी टर्म्स है। यहाँ पे अगेन 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई, क्योंकि यहाँ पे डी को इरेज कर दिया है, तो डी को हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय जो भी हमारी पूरी टर्म आएगी यहाँ पे, पहले कंप्लीट ब्रैकेट दे देना है। और जो पिछले वाले मेथड में किया था कि जो भी हमारी यहाँ पे इस वाले साइड में टर्म्स थी, इन सभी टर्म्स को डिवाइडेशन के लिए भेज दिया था, तो 1.5 से इन सभी टर्म्स को डिवाइड कर दिया था। देखो मेथड सेम रहने वाली है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बस यही एक कॉन्सेप्ट इसका। हमें यहाँ पे जो है हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इसे मैं इरेज करता हूँ, और यहाँ देख सकते हो हमारा आंसर क्या है 11 317.684 हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इसका क्या है कि यहाँ पे एक कैलकुलेशन बताना चाहूंगा, यहाँ पे डी स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे डी है, और यहाँ पे डी
और डी रेस टू द पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा ये डी इंटू डी स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाय डी इंटू डी रेस टू द पावर 4। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे, थोड़े से इसे ऊपर लिखना चाहिए था वैसे, तो ये बन जाएगा डी रेस टू द पावर 3, ये वाला जो है डी रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ये वाला क्या है 1, इसके रेस टू द पावर 1 होगा, क्योंकि अगर सिर्फ डी है तो उसके रेस टू द पावर 1 होता है, तो 1 प्लस 4 क्या होगा 5, और 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे 3 में से अगर 5 गए तो कितने बचते हैं, 3 में से अगर 5 गए तो इजी है, 2 ही बचेंगे। तो बस वही एक चीज है कि हमारा डी स्क्वेयर ही बच जाता है यहाँ पे। डी स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी हमारी कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है। तो अगेन सेम थिंग, हमें स्क्वायर में आंसर नहीं चाहिए, हमें डी में आंसर चाहिए। तो अगर हम दोनों साइड पे अगर रूट डालेंगे तो यहाँ पे इस वाली साइड का स्क्वायर और रूट, स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो जो हमारा आंसर आया है बस उसी को हमें, बाकी कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट करो आंसर करो और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये दूसरी मेथड थी उसे सॉल्व करने की। तो ये मैंने दोनों मेथड से बता दिया है। और हाँ, जाने से पहले एक चीज बता दो कि ये जो विंटर 2080 क्वेश्चन पेपर है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की, तो इसका प्लेलिस्ट में इसका जो प्लेलिस्ट उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज ए एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा। और पिछली जो भी क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर दिए अभी तक, मतलब 100% कंप्लीट उनके सारे न्यूमेरिकल, तो उसका भी एज ए एंड कार्ड यहाँ पे शो हो रहा होगा और उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे चेकआउट जरूर कर देना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना। और शेयर यानी कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा।